अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। अ सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू वाटर अंटिल द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वाज 175 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया और यहाँ पर सॉल्यूट मिल गया जो मिलाया जा रहा है। ठीक है, वो क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। फाइंड द वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछा, उसके बाद वॉल्यूम परसेंट भी पूछ लिया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते हैं हम लोग। क्या चीज दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसे एमएल में बदलते हैं, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया है वॉल्यूम, कोई बात नहीं, याद रखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, इसको याद रखिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पे एमएल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ठीक है, अगर ऐसा ही रहना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही रहने देते हैं। क्यों ऐसा रहना है, क्योंकि हम जो है मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, यूनिट होती नहीं है। परसेंट, वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे उसमें भी यूनिट आएगी नहीं। इसका मतलब जिसमें भी है उसमें रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसी के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 175 सेंटीमीटर क्यूब, 175 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वॉल्यूम फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है उसी। ठीक है, यस सर, यही फॉर्मूला है। अब इज इक्वल टू क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना 125 है, तो 125 अपॉन में 175। अगर हम इसे 25 से कट करते हैं, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्तर, यानी 5 अपॉन में 7 आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 अपॉन में 7। अगर हम चाहे इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 से डिवाइड कर दीजिए 5 को, नहीं डिवाइड होगा, जीरो लगाएंगे 5 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 1 आया। डेसिमल लगा, जीरो लगा सकते हैं, 7 1 जा 7, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, 7 4 जा 28, यानी इतना रहने देते हैं। अप्रोक्स कितना आ गया, 0.714 आ चुका है मोल सॉरी वॉल्यूम फ्रैक्शन इसका। ठीक है, यूनिट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम था, नीचे भी वॉल्यूम, कट हो गया, वो आ गया। अगर हम इसी को वॉल्यूम परसेंट में बदलेंगे, किसमें, वॉल्यूम परसेंट में, तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो ये लिखा गया वही रहता है, बट उसके साथ साथ 100 का मल्टीप्लाई, मैंने याद कराया सभी को फॉर्मूला। जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिखा है, सॉरी वॉल्यूम फ्रैक्शन लिखा है, उसको लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, वही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये जो आया हुआ है उसको लिख देंगे 0.714 इंटू कितना, 100, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंट में। और कितना परसेंट हो गया, यहाँ पे पता है डेसिमल जब हटाई जाती है तो कैसे हटेगी, 30 डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1.000, एकदम बेसिक मेथड से, डेसिमल से डेसिमल खत्म। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं, कितना आया, 71.4% आ गया, यानी 71.4% क्या आया इसका, वॉल्यूम परसेंट आया। ऐसे भी डायरेक्ट बता देते, अगर देखा जाए तो ये 3 नंबर बाद लगा हुआ था, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, इसलिए क्या होगा, 2 नंबर पीछे आ जाएगा। डेसिमल क्या हो जाता है, 2 नंबर पीछे, यानी 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, दोनों मेथड बता दिया हूँ एकदम आसान तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमें पूछा था वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम परसेंट। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंट, यानी वॉल्यूम परसेंट चाहिए। ठीक है, ओके, ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ml ऑफ एल्कोहल, यानी 10 ml ऑफ एल्कोहल है, किसमें मिलाया गया है, 50 ml ऑफ वाटर में मिलाया गया है, यानी हमारा एल्कोहल सॉल्यूट है और 50 ml जो है वाटर वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। तो दिया क्या है पहले वो देख लेते हैं।
वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कितना है 10 ml। और उसके बाद अगर हम लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ 50 ml। ठीक है, अब हमें परसेंट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला याद होनी चाहिए सभी को। वॉल्यूम परसेंट बहुत आसान है, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट किसका निकालना है, वॉल्यूम परसेंट निकालना है हमें सॉल्यूट का। एक बार मार्कर पे चेंज कर लिया जाए, वॉल्यूम परसेंट किसका निकालना है, एल्कोहल का। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यस सर, हो गया। वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कितना दिया हुआ, 10 ml दिया हुआ, यानी 10 लिख देते हैं अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 इसका 50 इसका, ये सॉल्यूट था ये सॉल्वेंट है, मिलके कितना हो गया 60 ml। 60 यहाँ पे लिख देंगे इंटू किससे मल्टीप्लाई, 100 से। क्यों 100 से, क्योंकि हमें परसेंट में बदलना है इसलिए 100 से। जीरो से जीरो खत्म हो गया। अब हम इसको चाहे तो इसको 2 से कट कर दे, 2 से कट करेंगे 3 टाइम हो जाएगा, और ये कितना आएगा 50। 2 से कट करेंगे 3 टाइम में, और ये कितने टाइम में आएगा 50 आ जाएगा। तो यानी आगे हमारा कितना 50 अपॉन में 3% आ चुके हैं। अगर हम इसको चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, 3 वन जा 3 हो गया, कितना बचा 2, जीरो लगाए, 3 सिक्स जा 18, बचा कितना 2, डेसिमल लगा देंगे, जीरो हो गया 20, फिर 6 आएगा, फिर 18, फिर यही चलता जाएगा, यानी अप्रॉक्स कितना आ गया 16.66% हमारा आंसर आ चुका है ना। इस सॉल्यूशन का जो है परसेंट जो निकालना था, वॉल्यूम परसेंट, वो कितना आया हुआ 16.66। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू मेक इट 20%, वो भी कितना, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ क्या, 20% मास बाई वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ लिया है। तो क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, W बाई V परसेंट क्या होता है, W बाई V परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। क्यों ग्राम में, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब हो गया मास, और यहाँ पर वी क्या हो गया, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डब्ल्यू बाई वी परसेंट होता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्यों, क्योंकि परसेंट में निकालना, इनटू 100 करते। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये मास बाई वॉल्यूम परसेंट कितना दिया हुआ है 20%, यानी इसका हम लिख दे 20 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं, यानी डब्ल्यू एस लिख देते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एस लिख दिए, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, अगर हम चाहे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर कहीं यहाँ पर दिया हुआ कितना 0.5 लीटर। तो हमें पता है कि ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो लीटर में कन्वर्ट है, हमें बदलना उसे किस में होगा, एमएल में। तो यहाँ पर 0.5 लीटर जो है उसको एमएल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 इंटू 1000। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमएल में। तो यहाँ पर देखो डेसिमल में है, एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आएगा, और इस जीरो से जीरो खत्म, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 500 ml हो गया। एकदम बेसिक तरीके से आपको बताया मैंने, है ना। 0.5 लीटर को जब एमएल में कन्वर्ट करते हैं 500 ml होता है, जिसको आता होगा थोड़ा सा स्किप कर देगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर लिख दे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 इंटू 100। यहाँ से जीरो ये जीरो जीरो खत्म हो गया, क्या मिला हमें, नीचे 5 मिला और ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहे तो क्या कर देंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर उसको इस तरफ भेज देंगे, यानी हो जाएगा क्या, डब्ल्यू एस यानी मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया
100 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया? 100 ग्राम जो हो गया वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया। अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है? 100 ग्राम है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।